गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी गाइड में आप सबका स्वागत है। अब आज ये दिन बहुत ही अच्छा हम सबके लिए, जैसा कि आप जानते हैं हम आप सबके सामने पुलिस जेके पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस रोज़ाना लिए जा रहे थे, डेली लिए जा रहे थे, पर हमें सिलेबस जो था वो नहीं आया हुआ था। तो अब हमें सिलेबस जो है इशू कर दिया है जेकेएसएसबी ने। तो ये हम सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है, आप सब के लिए एक बहुत अच्छी बात है। मैं भी ये वेट कर रहा था कि कब सिलेबस आएगा, तो सिलेबस आने के बाद हम उन्हीं टॉपिक का जो है कवर करेंगे जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं जितने भी प्रीवियस पेपर्स होंगे उनको कलेक्ट करके और जेकेएसएसबी के जो एग्ज़ाम पैटर्न्स होते हैं उनका अच्छे तरीके से एनालाइज करके आप सबके सामने एक बढ़िया सा कोर्स आप सबके सामने प्रेजेंट करूंगा। और मुझे उम्मीद है आप सबके लिए वो बेनिफिटेड रहेगा। एक डिटेल एनालाइज करना पड़ता, रिसर्च करना पड़ता है टॉपिक्स को। तो अलग अलग बुक्स लेनी पड़ती है, अपना एक्सपीरियंस होता है, अपने भी नॉलेज जो होता है उसको भी डाला जाता है, प्रीवियस पेपर डाले जाते हैं। तो फिर कुछ एसएससी के जो पेपर्स होते हैं वहाँ से भी कुछ देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से काफ़ी रिसर्च करने के बाद जो टॉपिक्स होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, वो आप सबके सामने हम लाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे उम्मीद है इस टाइम भी, इस समय भी, अगर ये जब रिक्रूटमेंट फाइनल होगी तो सिलेक्शन जब होगी तो उस टाइम मेरे स्टूडेंट होंगे और हमारे स्टूडेंट भी होंगे। तो और हमें इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती कि हमारे हाथों से हमारे स्टूडेंट आ जाए, तो इससे बड़ी खुशी नहीं हो सकती। तो आज हम सिलेबस के बारे में आप सबको बताना चाहते हैं। जेके पुलिस कांस्टेबल, तो सबसे पहले इन्होंने जनरल इंग्लिश डाला हुआ है। और उसके बाद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स डाला हुआ है। एंड करंट अफेयर्स डाला हुआ है। और वो भी इंडिया का डाला, ठीक। तो जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे&के। फिर अगला है जनरल नॉलेज जे&के, ये डाला हुआ। नंबरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी, एंड रीजनिंग एबिलिटी। उसके बाद बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये इन्होंने डाला हुआ है। तो जो जनरल इंग्लिश जो है वो 25 मार्क्स का डाला हुआ है। और उसके बाद जनरल नॉलेज जो है विद स्पेशल रेफरेंस टू, ये भी 25 मार्क्स का है। और उसके बाद जे&के का ये 10 मार्क्स का है। और उसके बाद ये 25 मार्क्स का है। और ये 15 मार्क्स का है। ये आपका जेके पुलिस कांस्टेबल की जो है पोस्ट और उनके रिलेटेड ये डाला हुआ। और ऊपर लिख लेते हैं एग्जीक्यूटिव पुलिस आर्मिड IRP STRF, ये जो है इनके बारे में। जो टेलीकम्युनिकेशन के हैं वो अलग है,
तो उनका सिलेबस अलग है। पहले हम ये आपको बता रहे हैं एग्जीक्यूटिव पुलिस, आर्मेड, IRP और SDRF की बता रहे हैं, ठीक है। इसी की पोस्ट जो है वो ज़्यादा आई है। तो जनरल इंग्लिश का जैसा कि आप जानते हैं 25 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स भी 25 मार्क्स का है, और जनरल नॉलेज जो विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK वो भी 10 मार्क्स का है। तो मुझे लगता है जहाँ तक जो आपका मैथमेटिकल जो है ना, नंबरिकल मैथमेटिक्स जो है उसमें थोड़ा फोकस कीजिए। वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स के होंगे वो ये जो मैथमेटिकल पोर्शन है उन्हें कम आएगा, और जो जो ये मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्हें ज़्यादा तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है कि जो ये थियोरिटिकल जो है उसमें थोड़ा हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो, ज़्यादा नहीं हो सकता। लेकिन जो खास करके जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स होते हैं तो उसमें ज़्यादातर क्या होता है कि मैथमेटिक्स में रह जाते हैं। और एक और बात है कि जो चाहे मेडिकल स्टूडेंट हो या नॉन मेडिकल जो भी हो, तो साइंस स्ट्रीम की हो या साइंस को छोड़िए, मैथमेटिक्स जानते हो तो होता क्या है कि जो क्लास में जैसे आपने 10th 12th जो या कॉलेज में जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ा, तो वो मैथमेटिक्स और जो पूछा जाता है उसमें फर्क होता है। तो इसलिए सबसे मेन फैक्टर जो है वो आपका मैथमेटिक्स है। अगर वो स्टूडेंट जो अच्छे तरीके से मैथमेटिक्स को कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि उनके लिए रीजनिंग जो पोर्शन है वो भी मुश्किल नहीं होगा। अगर मैथमेटिक्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो रीजनिंग पोर्शन को भी वो अच्छे से कर जाएंगे। ये रहा एक, अगर आप इसमें अच्छे से नंबर ले लेते हैं, और उसके बाद फिर जनरल इंग्लिश का कंसेप्ट आता है। जनरल इंग्लिश भी अगर आप ढंग से कर लेते हैं तो उसके बाद जो ये जो आपके आ गया ये वाला पोर्शन कौन सा, जनरल नॉलेज, और ये तो जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी जो है वो इसके ऊपर MCQ है जो भी है सभी लगभग प्रिपेयर करते हैं, अलग अलग कंसेप्ट्स और MCQ अलग अलग जगह से लाके कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ये वाला जो है मैथमेटिक्स इसमें रहेगा और थोड़ा जनरल इंग्लिश भी रहेगा, क्योंकि जनरल इंग्लिश तभी आ सकती है स्टूडेंट्स को जब उन्हें बेसिक जो रूल्स है ग्रामेटिकल पोर्शंस के पता हो, उनके पास वेकेबलरी हो, उस टाइप की वेकेबलरी हो, जैसे सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वो तो ऑब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब्स क्या है, मॉडल्स वगैरह। तो इनके जब कंसेप्ट उन्हें पता है तभी जाकर वो कर सकते हैं। तो जो ये बीच वाली चीजें नहीं आप डायरेक्ट पढ़ते हो, जैसे हम ज्योग्राफी आप JNK की पढ़ रहे हैं, सपोज करो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो इंडिया की ज्योग्राफी में कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है। जैसे ये रिवर है, निकाला मैप पर, ये रिवर यहाँ से निकला, इसका ओरिजिन यहाँ से हुआ, यहाँ से चला, इस डिस्ट्रिक्ट से होके गया, फिर इस स्टेट को पार करके गया, और इसके मेन पॉइंट क्या थे आपने निकाले और दिए हुए, और स्टूडेंट कर सकते हैं। लेकिन इनमें मैथमेटिक्स और इसमें नहीं, जब आपका मैथमेटिक्स आपको बेसिक नहीं पता हो, बेसिक करने के बाद आपको क्वेश्चंस अपना ही डालेंगे, वहां पर कंसेप्ट वही होगा, अपना ही डालेंगे, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को करके नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट क्वेश्चन को नहीं कर सकते, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, तभी जाकर आप मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर ला सकते हैं। अगर आप लेने में कामयाब हो गए मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश में, तो मुझे लगता है वो स्टूडेंट आराम से अपनी जो है पोजीशन सिक्योर कर लेंगे, तो उनका सिलेक्शन में नंबर आना तय है। तो ये दो फैक्टर मेरे हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मायने ज़्यादा रखते हैं। तो उसके बाद आपका कंप्यूटर भी है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर भी है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। जो प्रीवियस पेपर्स जो है अगर आप उनके ऊपर ध्यान देते हैं तो प्रीवियस JK SSB के जो प्रीवियस पेपर अगर काफ़ी सारे आप कलेक्ट कर लेते हैं, अगर उनके ऊपर ध्यान देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये कंप्यूटर का इससे बाहर जा सकता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से ये आपका सिलेबस इस प्रकार से है। सबसे ज्यादा आपने ये मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश के ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। जो रीजनिंग पोर्शन होता है वो भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो इसमें और इसमें जो इनमें आगे आगे और उसके बाद वो मुझे लगता है कि वही लास्ट में जो होगा डिफरेंस वही दिखाएगा और वही लड़के ज्यादा आगे आएंगे। तो ये रहा आज का आपका JK पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस। तो अब हम कुछ जो जनरल इंग्लिश के टॉपिक्स है उनको लिखते हैं।
तो सबसे पहले आपके आर्टिकल्स आ गए, क्या जनरल इंग्लिश में आर्टिकल आ गए। जनरल इंग्लिश का जो आपका चल रहा है वो आ गया आर्टिकल, और दूसरा आ गया क्लॉजेस, और तीसरा आ गया प्रोनाउंस, और अगला टॉपिक आपका ये है टेंसेस आ गया। फिर दोबारा क्लासेस इन्होंने डाला हुआ है, फिर पंक्चुएशन आ गया, फिर आ गया सिनोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, फिर आपका आ गया एनालॉजीज, फिर आ गया आइडम्स एंड फ्रेजेस, और फिर यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। चलिए, पहला कंसेप्ट है आपका आर्टिकल। कोई बड़ी बात नहीं आर्टिकल में, तो आपने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लेने हैं, तो आपको उन्हीं के रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लेना है। इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, इनडेफिनेट आर्टिकल कहाँ यूज होता है, ये देखिए इसके आ गया आर्टिकल। आर्टिकल में क्या आपको मिलेगा, आर्टिकल्स में आपको मिलेगा डेफिनेट आर्टिकल, DEFINIT, डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, ठीक। और उसके बाद क्लॉजेस की बात कर रहे हैं, किसी बात करें क्लॉजेस की बात कर रहे हैं। क्लॉजेस में काफ़ी सारी क्लॉजेस होती है। एडजेक्टिव क्लॉज होता है, तो उसके बाद टाइम क्लॉज होता है, इफ क्लॉजेस होते हैं, उसमें भी जीरो क्लॉज हो जाएगी। तो काफ़ी सारी क्लॉजेस होते हैं, उसी प्रकार से आपकी ये क्लॉजेस आ जाएंगी। कोई ज़्यादा नहीं है, आप आराम से उसको कवर कर सकते हैं। फिर प्रोनाउंस आ गए। आप जैसे जानते हैं प्रोनाउन में क्या आ गया आपका, प्रोनाउन आपके आ गया ही आ गया, शी आ गया, ये बेसिक्स है। ही, शी, इट, आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, फिर दे हो गया, और भी काफी प्रकार के प्रोनाउंस है। ये प्रोनाउंस आगे एक्सेट्रा हम डाल देते हैं प्रोनाउंस। इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, तो ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है। फिर आगे आपके होमोफोन्स, और ये आ गया आपका, तो इसलिए आपका आ गया स्पेलिंग्स जो है वो अलग अलग होती है, और जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो सेम होती है, और मीनिंग भी डिफरेंट होता है। होमोफोन्स में आपको इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक। तो उसके बाद टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टेंसेस इन सबको करने के लिए आप टेंसेस जरूर कीजिएगा। टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, ठीक। तो फिर उसके बाद आपके क्लॉजेस की बात आ जाएगी, क्या आ जाएगी दोबारा क्लॉजेस की, क्योंकि काफी सारी क्लॉजेस होती हैं, और आप क्लॉजेस की बात, ये काफी सारी क्लॉजेस होती हैं, इसीलिए इन्होंने एक बार क्लॉजेस डाला, दोबारा क्लॉजेस डाला। इसका मतलब आ गया जितने भी क्लॉजेस है आपने सब कर देंगे। अलग अलग टाइप की क्लॉजेस होती है, फिर दो बार क्लॉजेस डाल के। फिर पंक्चुएशन आपको पता है, कॉमास, इनवर्टेड कॉमा, कॉलन, सेमी कॉलन कहाँ लगाते हैं, ये इस पर आ गया। तो सबसे अच्छी बात और सबसे बढ़िया बात ये क्या, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्या सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की बात हो रही है, तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है ये मेरा तो वन ऑफ द बेस्ट, मेरा वन ऑफ द पसंदीदा जो टॉपिक है इसमें वो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। क्या बात है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ही, मतलब मुझे इतना इंग्लिश में ना जो रूल्स है, आप टेंसेस पूछे जो भी रूल है, ये तो आने हैं, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर मुझे कोई पूछे तो ये सबसे जो अच्छा है ये, अगर आपके ये वोकैबुलरी अगर आपकी हाई ने, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अगर आपके है ना, और उसके बाद आपको रूल्स का पता है ग्रामेटिकल पोर्शन में, और आपका स्पीकिंग फ्लो अच्छा है ना,
तो आप इंग्लिश में बहुत कुछ कर सकते हैं। ये जेके पुलिस में नहीं, जेके पुलिस को भी छोड़ के मैं तो हर समय यही बोलता हूं, वो कौन सा एग्जाम नहीं जिसमें सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स नहीं डाले। ये इंपॉर्टेंट है कि सिनोनिम्स एंड टॉनिम्स को करके जाइए, ठीक। उसके बाद आपका एनोलॉगिस, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आइडम एंड फ्रेजेस आ गया आपका, तो आइडम एंड फ्रेजेस तो आप कीजिए, अलग अलग आइडम एंड फ्रेजेस कीजिए। तो उसके बाद लास्ट में प्रीपोजिशंस आता है। प्रीपोजिशन भी आपने बेसिक्स प्रीपोजिशन कर देने हैं। आपका आ गया विद, आ गया विद, आ गया अप, हो गया बिहाइंड, हो गया तो आफ्टर, हो गया बिफोर, हो गया। इस प्रकार से आपने ये करने हैं। तो ये रहा आपका इंग्लिश का। उसी प्रकार से आपके और टॉपिक भी होंगे, तो ये देखिए अच्छे से, ये आपके सामने एनालाइज है। तो आगे चलते हैं। ये रहा जनरल इंग्लिश का। आगे आपका और है, फिर मैथमेटिक्स के कोई टॉपिक लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं आपके न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब मैथ, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसमें आ जाएगा आपका मैथमेटिक्स। ठीक, तो सबसे पहले नंबर सिस्टम डाला। नंबर सिस्टम हम आपको करवा भी रहे थे, ठीक है। हम ये इसके ऊपर ही बड़ा जोर डाले हुए थे, नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम बहुत जोर डाल रहे थे। ये आ गया नंबर सिस्टम। और दूसरा हो गया परसेंटेज। परसेंटेज भी हमने आपको जैसे कि पीछे कराया हुआ है। परसेंटेज के बाद आ गया आपका एवरेज, ठीक। तो ये दो टॉपिक हम आपको करा चुके थे। एक बार फिर से हम आपको डिटेल वाइज में एनालाइज कराएंगे इसका। तो फिर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आ गया रेशियो एंड प्रपोर्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन। उसके बाद स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, डिस्टेंस, ये आपके, और आपके पास मैथमेटिकल रीजनिंग, और उसके बाद आपका बेसिक अलजेब्रा, और उसके बाद मेंसुरेशन, मेंसुरेशन के बाद आ गया डेसिमल फ्रैक्शंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, और कुछ टॉपिक यहां से लिखते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री, TRGONOMETR, ट्रिग्नोमेट्री और सिंप्लीफिकेशन। तो ये हमारे मैथमेटिक्स के ये है टॉपिक्स। सबसे पहले आपने क्या करना है इस मैथमेटिक्स में, ये कहां पर है, सिंप्लीफिकेशन आपका होगा। ये टॉपिक आपने करना है। ये सब झूठ है,
जब आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना, ये सभी ये जो अलग अलग जहां पर भी आप जिस भी कोचिंग सेंटर में जहां पर भी आप कर रहे हैं और कौन कैसा पढ़ा रहा है हमें नहीं पता है, लेकिन वो कोचिंग सेंटर्स हैं या जो पढ़ा रहे हैं, जैसे किसी भी इस जेके पुलिस कांस्टेबल को छोड़ के भी कहीं भी आप चाहे किसी क्लास का भी क्यों ना पढ़ रहे हो ना, अगर आपको डायरेक्ट मैथमेटिक्स बोला जाए ना करने के लिए, आप कभी नहीं करते। सबसे पहले आपको सिंप्लीफिकेशन आना बहुत जरूरी। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर होल्ड है, फिर उसके बाद आप अलजबरा के ऊपर चला जाइए, ठीक है। तो अलजबरा के ऊपर ये कुछ बेसिक्स जो है ये आपने करने, उसके बाद आप चल सकते हैं, उसके बाद आप मैथमेटिक्स को कर सकते हैं। अगर आपको ये सिंप्लीफिकेशन नहीं आता है ना, अगर आपको ब्रैकेट्स हटाना लगाना नहीं आता है ना, अगर माइनस प्लस प्लस माइनस अगर ये करना नहीं आता है ना, कहाँ ये साइंस लगती है अगर नहीं आता है ना आपको, अगर रेशनल नंबर्स अगर इनके 4 ऑपरेशन जो होते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने नहीं आता है ना, तो ये कुछ बेसिक चीज। अगर आपको बदमाश नहीं आता है ना, वो टोटल सब मिला के सिंप्लीफिकेशन में आता है, ठीक है। अगर आपको ये चीजें नहीं आते आप मैथमेटिक्स छोड़ दीजिए, आप मैथमेटिक्स पढ़ने की आपको कोई जरूरत नहीं आएगा आपको करने, आप चाहे जितना जोर क्यों ना लगा दीजिए आपको नहीं आएगा। इंपॉर्टेंट है कि आप सिंप्लीफिकेशन करिए, पहले सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन करिए, फिर अलजबरा कीजिए, तो उसके बाद आप कंसेप्ट सीखेंगे। तो कंसेप्ट के ऊपर जब जोर लगाएंगे तो वो कंसेप्ट जब आपको आ जाएंगे और उसके बाद आप उसको सिंप्लीफिकेशन के हिसाब से आप कर सकते हैं। अदरवाइज आप कभी भी ये भूल के भी मत कीजिए कि ये आपका जो मैं शुरू हो जाऊं परसेंटेज करने, जैसे मान के चलते हैं, सपोज करते हैं, कहता है कि 15/10 की परसेंटेज निकालो, ठीक। परसेंटेज निकालो तो आप परसेंटेज के लिए क्या करोगे, जैसे हमने बताया मल्टीप्लाई 100 करोगे। अब आपको रिड्यूस करना नहीं आता है, ये सब सिंप्लीफिकेशन में आता है। अगर आपको रिड्यूस करना, आप सॉल्व कैसे करेंगे, आप मानो फ्रैक्शंस को ये परसेंट में करने के लिए मल्टीप्लाई 100 तो लगा देंगे, लेकिन आपको बेसिक पता है रिड्यूस कैसे करेंगे, सिंप्लीफिकेशन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये सब इसी में आता है। आपको जब तक ये नहीं होगा आप नहीं कर सकते हैं। फिर लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और ये आपका अलजेब्रा जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक्स आप करिए, सबसे पहले यहां से शुरू हो जाइए, तो ये करेंगे उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो ठीक इस प्रकार से तो ये आपका है। तो इस प्रकार से जब आप पे सिंप्लीफिकेशन नहीं आएगा तो उसके बाद आप अपनी मर्जी से टॉपिक्स ले सकते हैं। जो टॉपिक आपको आसान लगेगा वो आप टॉपिक उठाइए और आप कीजिए, और उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसी प्रकार से कुछ और भी यहां पर डाले हुए हैं, जैसे हमारे पास आ गया, हमारे पास जैसे आ गया जनरल नॉलेज। ये ज्यादा मुश्किल नहीं है, लगता तो बड़ा लंबा सिलेबस है जो इन्होंने जनरल नॉलेज विद जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया डाला, बहुत लेंथी लगता है, लेकिन इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। फिर वैसे ही जनरल नॉलेज विद सुपेरियर रेफरेंस टू जेएंडके है, इसमें भी कोई ये ज्यादा लेंथी नहीं, पर एक लेंथी जो हमें दिख रहा है, काफी लेंथी काफी डाला हुआ है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया जो डाला, इंडिया का जनरल नॉलेज इंडिया का और करंट अफेयर जो इंडिया का डाला हुआ, और ये काफी लंबा दिखता है। लेकिन अगर आप सही समय पर अगर मेहनत शुरू कर देते हैं, इसी टाइम शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो उसी तरह से कंप्यूटर का भी आपके पास प्रीवियस पेपर्स आप देख लीजिएगा। हम आप लोग को ये सारी चीजें लेकर आएंगे, तो देखिए, और बहुत बढ़िया रहेगा, एकदम सही रहेगा। तो अब एग्जाम की डेट्स का वेट नहीं कीजिएगा, आपके पास सिलेबस भी आ चुका है, आप आज से ही शुरू कीजिएगा। रीजनिंग ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहा आपके सिलेबस के बारे में, और हम आपके सामने आगे से हम कल से लगातार आपके एमसीक्यूज बना के लाएंगे और लाइव सेशन भी करेंगे और एमसीक्यूज भी लाएंगे और डिटेल वे में आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे। सारे एमसीक्यूज आप सबको मिल जाएंगे, कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि हमारे एंड से 100% एफर्ट हो, और हमारे कारण अगर स्टूडेंट्स अगर सफल हो जाते हैं तो इससे बड़ी खुशी हमारे लिए नहीं हुई। तो मैं यहीं पर आज ये समाप्त करता हूं। तो ये क्लास यहाँ पर यहीं पर समाप्त करता हूं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।